बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। तो आपका टॉपिक क्या चल रहा है? मूल अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, टॉपिक आपको मैंने बता दिया है और यह आपका सेट नंबर 3 है। इससे पहले 1, 2 कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप भी SSC GD MTS CGL UPSI पुलिस या अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होता है। और आपके लिए यह बेनिफिट ये होता है कि संविधान के जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बताया जा रहा है। किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिले हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन। तो देखिए, मूल अधिकार से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इसलिए यहाँ सेट नंबर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये आज का जो सेट है वो 3 है। देखिए, यहाँ क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, स्वतंत्रता का जो अधिकार है संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ठीक है, A, B। तो 19 से आपका 22 में देखने को मिलेगा स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए व्यक्तियों को, केवल भारतीय नागरिकों को। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 में क्या है? केवल भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रताएं उपलब्ध हैं, वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? आपका ऑप्शन है A, ऑप्शन B, ऑप्शन C एंड ऑप्शन D। तो कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध हो जाएगा। तो 21 अनुच्छेद जो है वो किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? वो कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो जो कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता से बिलोंग करता है? तो वो अनुच्छेद 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नागरिकों का जो स्वतंत्रता है संबंधित सही अधिकार कौन है? A, B, C। तो भाषण तथा विचार व्यक्त करने की उसे स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? A, B, भाषण स्वतंत्रता में। ठीक है, तो ये इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार। तो यहाँ कह रहा है कि मौलिक अधिकार नहीं है, तो आपका C हो जाएगा। हड़ताल पर जाने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अगर बात करें कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत क्या आता है, तो वो बोलने का अधिकार आता है, व्यवसाय का अधिकार आता है और धर्म का अधिकार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? वो आपका 21 हो जाएगा। 21 के अनुसार विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है आपका अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न व्यक्तियों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे वाहक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा कह रहा है कि इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। और तीसरा कह रहा है राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधेयक उपबंध नहीं है। तो आपका यहाँ फर्स्ट एंड सेकेंड राइट होगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड में मैंने क्या बताया था। फर्स्ट में मैंने बताया था इससे वाक स्वतंत्रताएं और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। और दूसरा था इससे अंतःकरण धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो जो आपका फर्स्ट कह रहा था कि निम्न व्यक्तियों पर ध्यान दीजिए, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि, तो फर्स्ट और 2 आपका फर्स्ट एंड सेकेंड राइट हो जाएगा, इसलिए नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? अब आपका फर्स्ट में है आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा जो सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? किसे? 1, 2 नहीं, 2, 3 नहीं, 1, 3 नहीं, 1, 2, 3। मतलब फर्स्ट को भी दिया गया है आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य करने के लिए समान वेतन का अधिकार। तो यहाँ तीनों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। अगर आपको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? A, B, C। तो C इज द राइट हो जाएगा। 23 और 24 में क्या
शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं 23 और 24। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिले हैं कि कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 नहीं, 19 नहीं, आपका सी भी राइट नहीं है, यहाँ 24 राइट हो जाएगा। अनुच्छेद जो 24 है वो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है। तो 14 वर्ष से कम बच्चों को ऐसा नहीं करना है और इस पर क्या लगाया गया है, प्रतिषेध किया गया है, मतलब रोक लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम ना हो जाए 12 वर्ष नहीं 14 वर्ष हो, मतलब 14 वर्ष से कम ना हो, 14 वर्ष हो या उससे अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जा सकता है, यहाँ जी हाँ बंदी ही लिखा है, सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर। तो यह आपका 24 घंटे के अंदर उसे वहाँ क्या उपस्थित करना होगा। तो ये भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में ये यूपीपी को उसमें देखा गया है ये क्वेश्चन काफ़ी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये उल्लंघन होता है, इसका बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। तो यह अनुच्छेद 20 में ऐसा कहा गया है। किसमें, अनुच्छेद 20 में कहा गया है। ने कह रहा है भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी समान व्यक्ति को जिसे किसी समान विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है। ए, बी नहीं, सी बिल्कुल नहीं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ सिर्फ गिरफ्तार का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार नहीं है, यहाँ उसका मतलब अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने में बचाव करने का भी अधिकार है। उसे गिरफ्तार के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का भी उसे अधिकार है, इसलिए तीनों राइट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आ गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। ठीक है, तो ए बी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, डी अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका टॉपिक क्या चल रहा है, मूल अधिकार से रिलेटिव क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिले हैं। यह आपका सेट नंबर 3 है। अगर आपने अभी तक 1 2 सेट नहीं देखा है जाकर देख ले, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट भी आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो इसलिए भी नहीं बनाती हूँ कि बच्चे काफ़ी बोर हो जाते हैं, तो कम वीडियो में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बताने की कोशिश करती हूँ। तो इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहें, पर डे चैनल के साथ जुड़े। हमारी वीडियो पर डे 8 बजे तक अपलोड की जाती है, आप लोग देखते रहें, पर डे अपडेट होते रहें। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करने ना भूलें। तब तक के लिए नहीं, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सेट नंबर 4 के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।